पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री महावीर बजरंगबली की जय, श्री रुद्र भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सामलिया सेठ की जय, श्री चार भुजा नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण भगवान की जय, श्री वेंकटेश भगवान की जय, श्री विश्वात्मन भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, बगलामुखी मात की जय, श्री विश्वात्मन भगवान की जय, श्री विश्वात्मन भगवान की जय। श्री गणपति जी महाराज, शिव पंचायत भगवान, बालाजी महाराज, भगवान श्री सांवरिया सेठ, क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं एवं आवाहित स्थापित देवताओं के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम।
वे ही सब देवता मुझे यह कथा बोलने के लिए प्रेरित करें और सभी श्रोता निर्विघ्न रूप से इस कथा को श्रवण करें। ऐसी महती कृपा सब देवता हम सब लोगों के ऊपर करें। मैं अस्थिमय चर्ममय शरीर से यहाँ से हट जाता हूँ। वे सामरिया सेठ ही इस कथा को संपादन करें और यदि वे पर्दा रखना चाहते हैं तो मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर यह कथा कहने बोलने के लिए मुझे प्रेरित करें। रस शब्द एवं स्वर को सिद्ध करें। चहुं दिशाओं से श्रोताओं को अपनी मुरली ध्वनि से इस परिसर तक बुलाएं, उनको कथा श्रवण करवाएं एवं उनको कथा हृदयंगम करवाएं। बोलो सांवरिया सेठ की चार भुजानाथ सांवरिया सेठ की, दारिद्र्यदम सांवरिया सेठ की, विश्व विमोहन सांवरिया सेठ की। नखलु गोपिका नखलु गोपिका नंदनो भवान, खिल देहिना अंतरात्मा जगान। नखलु गोपिका नंदनो भवान, खिल देहिना अंतरात्मा जगान। सांवरिया पधारे हुए सभी श्रोता मोक्ष पुरुष, वात्सल्यमयी माताएं एवं उज्जवल भविष्य वाले बालक बालिकाएं, भगवान सामरिया सेठ के पावन सानिध्य में, भगवान शिव पंचायत एवं मां सरस्वती जी के पावन मार्गदर्शन में, हनुमान जी महाराज के संरक्षण में, भगवान राम पंचायत की छत्र छाया में, लोहार परिवार के तत्वावधान में, लोहार गोराना परिवार के तत्वावधान में आज श्रीमद् भागवत का यह तृतीय दिवस। देखो, अब तृतीय दिवस अर्थात पहले दिन व से भक्ति, दूसरे दिन ग से ज्ञान और तीसरे दिन व से वैराग्य, उपरामता, संसार के वहम को समाप्त करके परमात्मा के सत्य को स्वीकार करना। आज देखिए भागवत का तीसरा अक्षर क्या है और खोरिया का तीसरा अक्षर क्या है, या। अर्थात यही सत्य है जो परम तत्व है, जो नाशवान नहीं है। बाकी जो भी इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है वो सब नाशवान है, समाप्त होने वाला है। यहां तक कि ये जो धरती है ना, पृथ्वी, यह भी अपने कारण रूप परमाणुओं में विलीन हो जाएगी, इसका भी अस्तित्व समाप्त होगा। जो भी इन चर्म चक्षुओं से हम देख पाते हैं वो सब नाशवान है, और जो इस हृदय रूपी चक्षु से हम देखते हैं उस मेरे सामरिया सेठ को, वो नाशवान नहीं है। तो जो नाशवान नहीं है वो शाश्वत, प्रलय से पूर्व, प्रलय में और प्रलय के उपरांत जो रहता है, उस परमात्मा का हम यजन करें, यत्न पूर्वक करें। बस यही आज तीसरे दिन हमको सीखना समझना है। और देखिए आप, वह से वहम का परित्याग, हमें वहम है कि माया सुखदायिनी है, माया सुखदायिनी नहीं, माया से वैराग्य प्राप्त करना सुखदायक है, क्योंकि आसक्ति बंधन है और आसक्तियों को त्यागना ही वास्तव में मुक्ति है। जब तक आसक्तियों में आप फंसे रहोगे ना, आप बंधन में हो। आसक्तियों को छोड़ा कि आप मुक्त पुरुष हो। वैराग्य, उपरामता, और जो देने का भाव रखता है वो ऊंचा रहता है, और जो संग्रह करता है वो नीचा रहता है। विश्वास करते हैं आप इस बात के ऊपर? महाराज जो भी किए बस सही है महाराज। जो संग्रह करता है वो नीचा रहता है, और जो देता है वो ऊंचा रहता है। नहीं समझ रहे हैं आप? समुद्र जल को संग्रहित करता है
वो नीचे रहता है, और आसमान जल का दान करता है वो ऊंचा रहता है। आसमान दान करता है, आसमान अपने पास जल रखता नहीं है, वो लेकर आता है और बरसा देता है। कितनी ऊंचाई है उसकी, उपमा प्रदान की जाती है, आसमान से ऊंचा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देता है, वो देने के कारण ऊंचा है, और समुद्र संग्रह करने के कारण नीचा है। वो संग्रह करता है, एकत्रित करता है, ग्रहण करता है, और इतना व्यापक, इतना विशाल का है समुद्र, इतना जल भरा होने के बाद भी उसकी स्थिति निम्न है, नीचे है, छोटा, इतना बड़ा होने के बाद भी वो नीचा है, और आसमान जो है वो इतना ऊंचा है, जबकि अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, भर के लाता है और वो वितरण करता रहता है, देता रहता है। कभी धैर्य खेड़ी में, तो कभी कनगट्टी में, तो कभी खोरिया में, तो देता रहता है। आसमान रखता है कि अपने पास नहीं रखता है, जो भी भर के लाता है। बादल अगर दिखे आपको कि ये चढ़ो हुए कि ये उतारू है, कि बस ये देखने में लग जाते हैं, केन के तो वरेगा ये वादो, वो अपने पास रखता नहीं है, इसलिए उसकी स्थिति ऊंची है, और जो संग्रहित करता है वो नीचा रहता है। अब मैं पूछता हूँ, आपको समुद्र बनना कि आपको बादल बनना? अगर दोगे तो बादल जितनी ऊंचाई होगी, और संग्रहित करोगे कितना भी तुम्हारे पास हो जाए, पर समुद्र का जल खारा होता है, उसको कोई पी नहीं सकता है। देता है ना वो जल, समुद्र से ही भर कर लाता है, पर जो दान देता है उस बादल को स्पर्श पाकर वो खारा जल भी मीठा जल बन जाता है। ये जो पानी गिरता है ना, ये कहाँ से आता है? कि बंगाल की खाड़ी से तूफान उठा है, वहां से तूफान उठा है, और बंबई में मानसून आ चुका है, 8 दिन में मालवा में और काठल में भी वो पहुंच जाएगा। बोलो, समुद्र से भर कर लाता है, समुद्र का जल खारा होता है, पर जब आसमान को स्पर्श कर लेता है वो जल, तो वो मीठा जल बन जाता है, पीने के लायक बन जाता है। तो मेरा निवेदन है कि आप संग्रहित करोगे तो समुद्र की तरह आप व्यापक तो हो जाओगे, परंतु आपकी ऊंची स्थिति नहीं हो सकती, पर आप बादल की तरह देने वाले बनेंगे। तो ये समझ लो कि आपको जो छुएगा वह भी अमृत तुल्य हो जाएगा, जो आपके निकट पहुंचेगा वो भी अपने स्वाद को बदल देगा, जो आपकी संगति को पालेगा उसका खारापन समाप्त होकर उसमें मिठास आ जाएगी। इसलिए देह धरे की सुध यही, देह देह कछु दे। मैं नहीं कह रहा हूं कि धैर्य खेड़ी वाले महाराज को दे, गौ माता के लिए, गौशाला में बहन बेटी के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, जितना आपसे बन पड़े अपनी आय का कुछ प्रतिशत हमें दान देना चाहिए। जैसे इस्लाम में 2.5% ज़कात के रूप में प्रदान करते हैं, विधान है 2.5% देना पड़ेगा। अपनी आय का कुछ प्रतिशत देने का हमें संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हम जब उत्पादन करते हैं ना, कई जीव उसमें मरते हैं, नहीं मरते हैं? जब आप फसल उगाते हो तो बोने में भी मरते हैं, फिर उसके ऊपर कीट आदि जब लगते हैं, उसके ऊपर आप जो दवाई का छिड़काव करते हैं, उसमें जीव नहीं मरते हैं क्या? कि भी तो आप घना ऊंचा हो तो आपके दवाई छांटवाती भी सब गते चल जा, नहीं वैकुंठ की गति को चले जाते हैं, नहीं, क्योंकि हम सब पुण्यात्मा लोग हैं। बोलो, इतना सारा पाप जब हम कर देते हैं कर्म करते हुए, तो उस सारे के सारे पाप को धोने के लिए अपनी आय का कुछ प्रतिशत हमें दान देना चाहिए। और जब देंगे ना, तो जितना भी उसमें दोष रहा वह सारा का सारा दोष समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपनी आय का कुछ प्रतिशत हमें दान देने का संकल्प लेना चाहिए, और जो देता है वह ऊंची स्थिति में चला जाता है। और सूर्य और चंद्रमा भी उस बादल के पास रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे टिमटिमाते हुए भगवान की वह नूरानी चादर अर्थात आसमान देने के कारण इतनी ऊंची स्थिति में है। और आप भी लघु बनने का प्रयास करें। जब दोगे ना, तो लघुता धीरे धीरे मन में आने लग जाएगी कि नहीं, बस अब मुझे देना है, मुझे देते रहना है, और कुछ भी देने का आपका भाव होना चाहिए, कुछ भी। एक कंजूस आदमी कभी कुछ देता नहीं था, कभी भी। एक महात्मा जी उसके यहाँ मांगने चले जाते हैं, उसने गुस्से में एक चिमटी भर के धूल महाराज को प्रदान कर दी। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, धनवान भव, पुत्रवान भव, खुश रहो, दिन दुगना और रात चौगुना फलो फूलो, आशीर्वाद दे दिया। उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव
इस आदमी ने गुस्से में आकर धूल की चिमटी भर के दी और आप इसको इतने आशीर्वाद लुटा रहे हो। महात्मा जी ने कहा देणो तो क्यों कम से कम ही हो। आज इसने चिमटी भर के धूल दी है, कल ये मुट्ठी भर के धान भी किसी को प्रदान करेगा। आज हिकी तो रहे हो कम से कम, यानी कि देने की प्रवृत्ति तो बनी। कुछ भी मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आप भी चिमटी भर के धूल किसी को दे देना, अर्थात जो कंजूस आदमी कभी नहीं देता, अगर देना सीख रहा है, कोशिश कर रहा है, तो महाराज जी ने उसको भी आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। मैं निवेदन करूं आप उपरामता की तरफ बढ़कर, वैरागी की तरफ बढ़कर, भले ही घर में रहना हो, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम जी ने भी घर में ही रहकर ये संसार को बताया है कि आप घर में रहकर भी आप उस ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। जिन्होंने उपरामता वैराग्य ले लिया है वो तो सब वंदन के योग्य हैं, वो सब प्रणाम के योग्य हैं। जैसे 3-4 मूर्तियां यहाँ विराजमान है, मैं इन सबको स्पीड से वंदन करता हूँ, पूरी सभा के साथ प्रणाम करता हूँ। अर्थात वैराग्य प्राप्त करके ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, पर अगर सब जितने भी लोग, तो फिर इन सब संतों की देखभाल कौन करेगा। हम गृहस्थी का परम कर्तव्य है संतों का सम्मान करना, उनकी व्यवस्थाओं में जो हमसे बन पड़े उस तरह की व्यवस्था हमको करना है। घर में रहकर भी ईश्वर की प्राप्ति हम कर सकते हैं, अपने घर में, आपके इस घर में, उसमें रहकर आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। पर रहना कैसे है, मेरे साथ बोलकर कहो। तुलसी जग में यूं रहो, तुलसी जग में यूं रहो। आप जही तरह बोल रहे हो वही कर रहे हो। एक बार आपकी बोली में, आपकी भाषा में मैं गाना चाहता हूं, इजाजत है? पहले अनुमति मांग रहा हूं, गा लूं एक बार आपकी भाषा में। मैं कोई तो खाली शब्दों से बड़ा आनंद आ रहा है, तो यूं शब्दों से बोली कैसे रहना है। तुलसी बाबा लिखते हैं, तुलसी जग में यूं रहो, शब्दों से बोलिए, बड़ा आनंद। एक काम करना मेरी बहनों, आप मत बोलना, पुरुषों को बोल देना, क्योंकि पास बिठाकर परीक्षा लेते हैं ना तो टिप के पास हो जाते हैं। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक परीक्षा, बहने नहीं पुरुष बोलेंगे। तुलसी जग में यूं रहो, वाह कितना अच्छा गाती हो आप। अब पुरुष नहीं, मेरी माताएं बहनें बोलेंगे, एक दूसरे से कि बोल जो धरी आपने वो अपनी परीक्षा में। तुलसी जग में यूं रहो, दोनों की परीक्षा मैंने ले ली है, काफियां जच चुकी है, रिजल्ट घोषित कर रहा हूं। 2 ही के सप्लीमेंट्री है ये, फिर कभी परीक्षा होगी और पास करेंगे, फेल नहीं करेंगे, पास करेंगे, फिर कभी परीक्षा लेंगे। तुलसी जग में यूं रहो, तुलसी जग में यूं रहो, जो रसना मुख माही, जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी नाही, फिर भी चिकनी नाही, फिर भी चिकनी नाही। फिर भी चिकनी नाही। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। रोज घी और तेल का अनुसरण करने वाली हमारी जिह्वा, हमारी रसनेंद्रिय कभी भी चिकनी नहीं होती है। उसी तरह आप भी इस संसार में रहें पर इसके दलदल में न फंसे, इसमें रहकर भी इससे परे रहें। और ये सब हमें सीखने को मिलता है अपने अपने गुरु के चरण शरण। आओ, परीक्षित जी महाराज अपने गुरु के चरण में विराजमान है, हम सब लोग भी अपने गुरु के चरणों में वंदन कर कहें, भाव से बोलकर।
मारे गुरु चरण की लगन लागी, हरे गुरु चरण की लगन लागी, हरे गुरु चरण की लगन लागी, हरे गुरु चरण की लगन लागी।
क्वालिटी मेंटेन करो ना भाई, मुनाफा कम कमाओ। और बिल्कुल जो ऑथेंटिक हो वो दो ना, जेनरिक ऑथेंटिक दो। क्या गुरुजी दीक्षा देने के बाद तुम्हारी दुकान के ऊपर बैठकर ग्राहकों को सामान देंगी? खेत में फसल कम होती है तो गुरुजी यूरिया नाकवाना आएगा, खेत में वो खड़ेला निंदने के लिए आएंगे। भाई गुरुजी दीक्षा दे दे तो दीक्षा के बाद आध्यात्मिक उन्नति की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। गुरु और शिष्य का नाता आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है, लौकिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए नहीं होता है। पर विडंबना है, इसीलिए आज के गुरु शिष्यों की नजर में कुछ समय बाद फेल हो जाते हैं। 2-4 साल तक उनकी आस्था टिकी रहती है, पर 2-4 सालों के बाद उनकी आस्था हट जाती है। इनसे दीक्षा लेने के बाद मार तो कोई फर्क पड़े उसको नहीं। यानी कि लौकिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए हम गुरु के चरण में जाते हैं, नहीं गुरु के प्रति आस्था 2-4 साल नहीं, जीवन पर्यंत, यहां तक कि जन्म जन्मांतर तक गुरु और शिष्य का रिश्ता चलता रहता है। खाली एक जन्म नहीं, 1-2-4 साल नहीं, जन्म जन्मांतरों तक ये रिश्ता चलता है गुरु और शिष्य का। पर के दीक्षा लेने के बाद मेरे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा महाराज, बच्चों की सगाई नहीं हो रही है, आपसे दीक्षा ले ली। उसके बाद पामड़ा ने कभी घर नहीं बताया, चाय नहीं पाई, घर में गुरु जी कही गई जयराम जी को भाई मेहमानों को घर बुलाओ तो संबंध हो, मेहमान के वहां आओ जाओ तो संबंध हो। दीक्षा ले ली और सगाई नहीं हो रही तो दोषी महाराज ही हूं। आपकी उन्नति चहुं ओर से होगी, गुरु के प्रति अपनी निष्ठा को कम मत होने दीजिए। अरे विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य, आपकी विदेशों में मान्यता है, स्वदेश में आपको धन्य धन्य कहा जाता हो, पत्नी रूपसी हो, बेटे आज्ञाकारी हो, और अगर गुरु चरणों में आपका मन संलग्न न हो तो आपकी सारा ऐश्वर्य सारी प्रतिष्ठा बकरी के आगे के स्तनों के समान है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं बकरी के आगे गर्दन में 2 स्तन होते हैं। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मेरी बात को प्रमाणित करने के लिए आज जाकर लोग देखेंगे बकरी को ध्यान से कि महाराज कह रहे थे देखे तो सही है कि नहीं। बकरी के 2 स्तन तो पीछे होते हैं और 2 उसके गर्दन में होते हैं, लटके रहते हैं। शंकराचार्य जी महाराज उन दोनों स्तनों को के लिए उपमा प्रदान करते हैं। काय की उपमा? कि अगर विदेशों में आपको धन्य धन्य कहा जाता हो, स्वदेश में आपकी मान्यता हो, पत्नी रूपसी हो, बेटे आज्ञाकारी हो और सुमेरु पर्वत इतने धन के अंबार लगे हुए हो, पर गुरु चरणों में अगर आपका मन संलग्न नहीं तो बकरी के आगे के स्तन के समान आपका सारा ऐश्वर्य है। गुरु के चरणों में मन आपका संलग्न होना चाहिए, आस्था हटे नहीं, आस्था कम न हो। लौकिक पदार्थ मिले न मिले, पर जो परम परलौकिक है वो गुरु के चरण में जाकर हमें चाह रखनी चाहिए। पारलौकिक यहाँ न मिले पर वहां पर मेरी बात बनी रहे, ऐसी गुरुदेव मुझ पर आप कृपा कीजिए। परीक्षित जी पूछ रहे हैं गुरुदेव सहज मुक्ति का उपाय क्या है, सरलता से मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, वरीयानशते प्रश्नम कृतम लोकहितम नृपः। हे राजा परीक्षित, तुमने पूरे संसार की कल्याण की कामना से बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सरलता से मुक्ति का उपाय माया की उलझन को हमें समाप्त करना है। माया ईश्वर और जीव के बीच में एक आवरण है, आप समझना। माया जो है ना, जीव और ईश्वर के बीच में एक पर्दा है, और ये माया हटे जीव और ब्रह्म का एकीकार हो जाए। वैसे जीवों को ब्रह्म को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मा है ना, वही उस परमात्मा का अंश है। जिस अंश से ये संसार बना उस अंश के हम ही अंशी हैं। माया में फंसकर भूल गया, गुरुदेव इस बात की याद दिलाते हैं। आवरण, पर्दा हटे, परमात्मा से आपकी निकटता हो जाए, पर पर्दा हटता कहाँ है? ये माया इतनी बड़ी उलझन है कि हटती नहीं है। देखो किस तरह से इस बात को हम समझ सकते हैं, हम किस तरह से इस माया के बंधन में पड़े हुए हैं। सुनना, बंदर पकड़ने वाले बंदर को कैसे पकड़ते हैं? आप मत पकड़ लेना हो कि महाराज ने तरकीब बता दी।
एक संकड़ी मुंह की हंडी जमीन में गाड़ देते हैं, उसके अंदर चने डाल देते हैं, और बंदर जब उन चनों को देखता है ना तो उसके मुंह में रस बनना शुरू हो जाता है, इन चनों को अब मुझे पाना है, खाना है। और जब उसमें वो हाथ डालकर मुट्ठी भरता है तो चूंकि उसकी मुट्ठी फूल जाती है चने हाथ में आने के कारण, अब संकड़ी मुंह की हंडी थी, उसका हाथ उसमें फंस जाता है। अब बंदर विचार करता है कि मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया है इस हंडी में। भूत ने थोड़ी पकड़ा उसे, उसने चनों को पकड़ा है। पर बंदर को इतना ध्यान नहीं पड़ता कि ये चने छोड़ूं तो मैं बंधन से मुक्त हो पाऊं, पर वो उन चनों को छोड़ नहीं पाता। फलस्वरूप पकड़ने वाले उसको पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। वो बंदर उस हंडी के चनों के कारण बंधन में पड़ जाता है। बस हम भी इस संसार में इस माया रूपी चने को पकड़कर बैठे हैं कि छूटे तो आप बंधन मुक्त, और अगर ये नहीं छूटे तो अपने को बंधन में पड़ना ही है। ये पिंजरा है संसार का, कहाँ निकल पा रहे हैं। तोता पकड़ने वाले तोते को कैसे पकड़ते हैं? एक पतला सा जो तार रहता है ना, उस तार में इतने इतने बड़े जो पाइप रहता है ना, छोटा सा नली, इतने इतने एक एक इंच उस नली के टुकड़े करके उस पतले तार में जब लगा देते हैं, और जब तोता जुआर खाने के लिए पहुंचता है और उस तार के ऊपर बैठता है, उसके वजन से वो नली के जो टुकड़े थे वो यूं पलट जाते हैं और तोता नीचे लटक जाता है। तोता सोचता है मुझे किसी ने पकड़ रखा है, पर वास्तव में तोते को किसी ने नहीं पकड़ रखा, तोते ने ही उस तार को पकड़ रखा है। तार छूटे तो बंधन से मुक्त, और तार अगर नहीं छूटे तो फिर पिंजरे में उसे सदैव बंधन में पड़े रहना है। उस तोते की बात नहीं है, सब अपनी ही बात है। मेरा निवेदन है कि हम इस माया के बंधन, माया में रहें, पर माया में रहकर भी इससे परे रहें। रहना इसी में, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। यहीं रहकर मीरा ने इसी घर से ईश्वर की प्राप्ति कर ली है। धन्ना जाट इसी घर में रहकर ईश्वर को पाया है। सजन कसाई मांस तोल तोल कर भी ईश्वर की प्राप्ति कर ली उन्होंने, सजन कसाई ने। देखो, इसी गृहस्थी में रहकर भी ईश्वर की प्राप्ति आराम से आप कर सकते हैं, परंतु कर्म करते हुए उस सामरिया सेठ का नाम भूलो मत। काम भी करते रहो, भगवान का नाम भी लेते रहो। एक प्रसंग मेरे स्मरण में आ रहा है कि कर्म करने वाला किस तरह से ईश्वर को जल्दी प्राप्त कर लेता है। एक जाजली नाम के मुनि थे, जाजली के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे स्मरण में आया, कथा भी है वहां, वैशाख महीने, ज्येष्ठ में हो गई ना। तो एक जाजली नाम के मुनि थे, उन्होंने इतनी तपस्या करी कि उनके बालों में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, उसमें अंडे दे दिए, अंडे से बच्चे होकर उड़ भी गए। इतना तप किया उन्होंने, और तप करने के उपरांत जब वे उठे, उनको अहंकार होने लगा कि मेरे समान कोई तपस्वी नहीं है। आकाशवाणी के द्वारा उनको बताया गया कि जाजली मुनि, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। जाजली मुनि ने मन में सोचा कि इतना तप करके भी अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला तो फिर ब्रह्म ज्ञान मिलता कैसे है। तब जाजली मुनि आकाशवाणी से पूछते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होता कैसे है। तब आकाशवाणी ने बताया कि तुलाधार नाम का वैश्य मिथिलापुरी में रहता है, जनकपुरी में, उनसे जाकर आप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करो। जाजली मुनि तुलाधार वैश्य के मिथिलापुरी में पहुंचते हैं, देखते हैं उस साहूकार, उस सेठ के यहाँ पर सोने चांदी का व्यापारी था, लाइन लगी हुई है जैसे फ्री में दे रहा हो, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। मन में विचार कर रहे हैं जाजली मुनि की आकाशवाणी ने मुझे गलत पते पर भेज दिया, मैंने इतना तप किया और मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। ये सेठ 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, इसको ब्रह्म ज्ञान कैसे मिल गया होगा। आकाशवाणी ने मुझे गलत पते पर भेज दिया। जाजली मुनि वापस पलटने लग गए। तब तुलाधार वैश्य कहता, अरे महाराज रुक जाओ, ग्राहकों को मैं सामान तोल दूं, उसके बाद आपसे मैं चर्चा करूंगा, आकाशवाणी ने भेजा है ना तुम्हें। जाजली मुनि ने कहा, दम तो है आदमी में, आखिर आकाशवाणी की बात इस आदमी को मालूम है, तो आखिर इसके अंदर कुछ न कुछ तो है। थोड़ी देर रुक जाता है, थोड़ी देर ये मन रोकना ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा सोचकर जाजली मुनि एक तरफ रुक जाते हैं। सब जितने भी ग्राहक थे सबको सामान तोलने के उपरांत जाकर जाजली मुनि ने कहा, तुलाधार वैश्य, मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं करना, आप खाली इतना बता दो कि ब्रह्म ज्ञान आपको हुआ कैसे।
समय कहाँ मिला आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का? तब तुलाधार वैश्य ने कहा, महाराज न तो मैंने इतनी तपस्या करी कि मेरे बालों में चिड़ियों ने घोंसले बनाए, उसमें अंडे दे दिए, बच्चे होकर उड़ भी गए, इतनी तपस्या मैंने नहीं करी। खाली मैं तो अपने इस दुकान पर बैठा रहता हूँ, जो भी ग्राहक आता है उसके अंदर मैं ईश्वर को देखकर प्रणाम करता हूँ। जब भी ताकड़ी उठाता हूँ भगवान का नाम लेता हूँ, बाट रखता हूँ भगवान का नाम लेता हूँ, सोना चांदी रखता हूँ तराजू के पलड़े पर भगवान का नाम लेता हूँ, डंडी नहीं मारता हूँ, और मुनाफा सबसे बराबर में जितना मुझे कमाना है कमाता हूँ, और मेरे कर्म के कारण मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। खाली कर्म से भी आप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वकर्मम परिपालियत, अपने कर्मों को निष्ठा के साथ आप कीजिए। अगर आप किसान हो, हल लेकर जाओ, हल कंधे के ऊपर रखो, राम का नाम लो, हल जोतो राम का नाम लो, हल खोलो राम का नाम लो। 6 घंटे तक हामन भी हकीगी, भगवान की भक्ति भी होगी। मेरी बहनें आटा गूंथे भगवान का नाम ले, रोटी बेले भगवान का नाम ले, उसको बनाए भगवान का नाम ले, और तदुपरांत जो भी खाए वो प्रसाद के रूप में पाएंगे। रोटियां ही बन रही हो ऐसे भी, पर वो भक्ति के रूप में। जैसे जनाबाई एक उच्च कोटि की भक्तमती, और जब वो उपेले थेती है ना, छाणा उपेले हमारी भाषा में कहते हैं, पर अपनी भाषा में कहिए छाणा थी। जब वो उपेले थेपती थी, छाणा थेपती थी, भगवान के नाम की धुन लगाकर उपेले थेपती थी, और जब उनके कंडे किसी ने चोड़ लिए, तब कंडे चोड़ लिए, तो उसने जनाबाई ने कहा कि मेरे उपेले, मेरे जो कंडे थे उन कंडों को मुझे प्राप्त करना है पुनः। तब कंडे कैसे मिले? छाना तो सब एक हरी गाज रहे। जनाबाई ने तब कहा, मैं मेरे उपेलों को, मेरे कंडों को मैं पहचान सकती हूँ। मेरे कंडे कान के ऊपर लगाकर सुनो, उसके अंदर से नारायण नारायण नाम की धुन सुनाई दे, वे उपेले मेरे हैं, वे कंडे मैंने थेपे हुए हैं। और जब वास्तव में कंडे जिसने चुराए थे उसके यहाँ जाकर कंडे उठाकर कान के पास ले जाकर सुना, तो वास्तव में उन कंडों के अंदर से आवाज आ रही थी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण प्रभाव से जड़ कंडों के अंदर से नारायण नाम की ध्वनि फूट पड़ी है। देखो तरंगे भक्ति की कितना प्रभाव है। जब जड़ के अंदर भी चेतन के धर्म दिखाई देने लग जाए तो ये समझना कि भक्ति पकी हुई भक्ति है। कितनी कितनी श्रेष्ठ भक्ति जनाबाई की है। उपेले के अंदर से, कंडे के अंदर से नारायण नाम की धुन फूट पड़ी है।
भक्ति मार्ग के ऊपर चलते चलते इतना पका लिया है जनाबाई जी ने। आओ आगे प्रसंग में यहाँ पर वर्णन है, कर्म करते हुए ईश्वर का नाम हमें लेना चाहिए। स्वकर्मम परिपाल्य, सुखदेव जी कह रहे हैं अपने कर्म को कीजिए और साथ में भगवान का नाम लीजिए। हर घर में प्रतिदिन 5 तरह की हत्याएं होती है, भागवत में ऐसा वर्णन है। हे परीक्षित जी, हर घर में प्रतिदिन 5 तरह की हत्याएं होती हैं। कहां कहां पर? दाल खांडने में कई जीव मरते हैं। प्रथम जब दाल खांडते हैं ना, मेरी बहनें ये काम तो ज्यादातर बहनें करती है, दाल खांडने में कई जीव मरते हैं। एक चूल्हा लगाने में, उसमें भी कई छोटे पंख वाले जीव उसमें जलकर मर जाते हैं। 2 एक बुहारी लगाने में, उसमें भी कई जीव मरते हैं। एक बुहारी जब हम लगाते हैं ना, तो उस बुहारी से भी कई जीव समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। एक धान पीसने में, जब धान पीसते हो, पहले मैं कथाओं में बोलता था आटा पीसने में, तो एक आदमी ने बाद में मुझसे आकर कथा के उपरांत कहा, महाराज आटो गई तरह पीसे। उस दिन से मैंने धान पीसना की कहना शुरू कर दिया। उससे पहले मैं आटा पीसने की कहता था। आटो पीसे नहीं हो, पीसा के बाद आटो गए हो। तो धान पीसने में भी कई जीव मरते हैं। 4 और एक पानी भरने में। इन सारी हत्याओं का दोष किसको लगता है? जो उस परिवार में रहते हैं उन सबको लगता है। तो आज थी सब बंद नहीं? बुहारी लगाने में जीव मरे, धान पीसने में जीव मरे, दाल खाने में जीव मरे, पानी भरने में जीव मरे, तो सब बंद कर दो। और एक बात बताओ, अगर सब बंद कर दोगे तो जियोगे कैसे? जीना तो फिर भी है। आप हर काम संपादन कीजिए, पर उसको ईश्वर का नाम लेकर संपादन कर दीजिए। किस तरह से आज के बाद मेरी माताओं बहनों बुहारी लगाओ तो ये कहिएगा कि भगवान न जाने कब मेहमान के रूप में आ जाए, इसलिए इस घर को हम स्वच्छ कर रहे हैं। खाली नाम आपने ईश्वर का ले लिया, कचरो आपके इस घर में निकले हो, पर उसमें जो जीव मरेंगे उसकी हत्या का दोष आपको नहीं लगेगा। कितना सरल सा उपाय है। कचरो भी अपने इस घर में निकले हो, पर जो जीव मरेंगे उसका पाप नहीं लगे। कहना क्या है? भगवान न जाने कब आ जाए मेहमान के रूप में। शबरी अपने आश्रम से चारों तरफ के मार्गों को कोसों कोसों तक बुहारती है। खाली अपने आश्रम के आसपास नहीं, मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास कोसों कोसों तक, और एक तरफ का रास्ता नहीं, चारों तरफ के मार्गों को कोसों कोसों तक बुहारती है। शबरी भाई जी मन में एक ऐसी आशा रखती है, राम जी पधारेंगे तो कहीं उनको कांटे न लग जाए, कंकड़ न चुभ जाए, इसलिए अपने आश्रम से चारों तरफ के मार्गों को कोसों कोसों तक बुहार रही है। उच्च जाति की नहीं थी शबरी, निम्न जाति की, आदिवासी समाज की है, भील समाज से है। उसने भी ईश्वर को पा लिया, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति में जाति का भी बंधन नहीं है। अगर भक्ति मार्ग के ऊपर न चले तो ब्राह्मण भी प्राप्त नहीं कर सकता, और भक्ति मार्ग के ऊपर चले तो रैदास जी वे भी मीरा के गुरु बन जाते हैं। अगर भक्ति मार्ग के ऊपर चले ना तो उसमें जाति का बंधन नहीं है। किसी भी जाति विशेष का व्यक्ति वो उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है। हालांकि शबरीबाई को बहुत संघर्ष करना पड़ा है भक्ति मार्ग के ऊपर चलने में, खूब संघर्ष करना पड़ा। बहुत सताते थे शबरीबाई जी को उस समय के लोग, अरे तुम निम्न जाति की हो, तुम भजन नहीं कर सकती हो, अच्छा ये बाना तुम धारण नहीं कर सकती हो। मतंग ऋषि ने जब दीक्षा दे दी ना शबरीबाई जी को, तो मतंग ऋषि को निर्वासित कर दिया उस समय के लोगों ने, कि इन्होंने एक उपेक्षित, वंचित, शोषित इनको दीक्षा प्रदान कर दी, इसलिए ये हमारे समाज में बैठने के योग्य नहीं है। मतंग ऋषि को निर्वासित कर दिया, मतंग ऋषि का अपमान होने लग गया। जब मतंग ऋषि ब्रह्मलीन हो जाते हैं, उसके बाद शबरीबाई जी जब पानी भरने के लिए एक सरोवर के निकट पहुंचती हैं, देखो कितना संघर्ष करना पड़ा शबरीबाई को। जब पानी भरने गई ना, तो जब पानी भर रही थी तो किसी ने एक पत्थर मारकर कहा कि तेरे स्पर्श से ये पानी पीने के योग्य नहीं रहेगा। जो तरावा बड़ी ज्यादा था पानी भरवाती,
કપડાવાળું સિસ્ટમ ઘણો થો પેલા जयराम जी की बोलो। कभी कभी मैं विचार करता हूं डाबरमैन कुत्ते को ये लोग चूम सकते हैं, टेगड़ा का लाड़ करी सके ये लोग, पर इंसान से नफरत क्यों करते हैं? भले आप ठीक है जो है अपनी मर्यादा में सब रहे, पर इंसानों से अगर आप नफरत करते हैं तो ईश्वर को आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं? एक विचारणीय तथ्य है। सब लोग अपनी अपनी मर्यादा में रहें, अपनी मर्यादा को ध्यान में रखें और अपने अपने कुल के अनुसार सब लोगों को अपनी मर्यादा रखनी चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूं। पर इंसान से हम नफरत क्यों करते हैं? जब कुत्ते को हम चूम लेते हैं और कुत्ते को चूमकर उसका लाड़ लड़ा देते हैं, उसको बिस्कुट खिला देते हैं, तो फिर इंसानों से हम नफरत क्यों करते हैं? एक बड़ा विचार का विषय है। समरसता का सिद्धांत आपके जीवन में जरूर आना चाहिए। समरसता, जन्मना जायते शूद्रा ग्रंथ कह रहे हैं, जन्म से सब शूद्र है, पर कर्म से व्यक्ति महान बनता है। जन्म से सब शूद्र है, एक जैसे ही सबका जन्म होता है, कर्म से व्यक्ति महान होता है। निम्न कुल में जन्म धारण करे और श्रेष्ठ कर्म अगर वो करने लग जाए, रेदास कितना उच्च पद प्राप्त किया है, उनका नाम हर कोई कथा में उच्चारण करता है, मोची समाज से थे। निम्न समाज में जन्म धारण करके उच्च कर्म किए, रेदास मीरा के गुरु बन गए। और ऊंचे कुल में जन्म धारण करके रोज मुर्गे ने बकरे ने अगर ये मदिरा पान करे तो उसको शूद्र कुल का ही माना जाना चाहिए। भाई ऊंचे ऊंचे समाज में जन्म ले लिया और कर्म नीच के कर रहे हैं, तो फिर उनको उच्च कैसे माना जाए? जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब शूद्र है, पर कर्म से व्यक्ति महान बनता है। कर्म श्रेष्ठ करो तो आपकी श्रेष्ठता है। खाली उच्च वर्ण में जन्म धारण करने से श्रेष्ठता नहीं, उच्च कुल में जन्म धारण करने से नहीं, उच्च कर्म धारण करने से श्रेष्ठता व्यक्ति की सफल होती है। आ जाओ कथा में। शबरी बाई जी को पत्थर मारा किसी ने, शबरी तुम्हारे यहां जल भरने से ये जल हम लोगों के पीने के योग्य नहीं रहेगा। पत्थर मारा तो शबरी के खून निकल गया, पत्थर की लगी खून निकलने लग गया, पूरा तालाब रक्त का बन जाता है। जब शबरी का रक्त एक बूंद उस तालाब में गिर जाती है, पूरा का पूरा तालाब रक्त का बन जाता है, खून का बन जाता है। लोग कहने लगे कि ये शबरी है ना, इसका रक्त लगने से अब ये पानी पीने के योग्य नहीं रहा, पूरा रक्त का पूरा खून का तालाब बन गया। कई अनुष्ठान किए, कतरी पूजा पाठ विधि विधान करवाए, गंगा जल छींटा, पर फिर वो जल शुद्ध जल नहीं बना, वो रक्त का ही तालाब बना रहा। पर राम जी जब आते हैं, कुछ लोग राम जी को प्रणाम करके कहते हैं कि एक पास में एक शबरी रहती है मतंग ऋषि के आश्रम में, उसके रक्त गिरने से ये पूरा का पूरा तालाब रक्त का बन गया, आप इसको हाथ से स्पर्श कर दो, ये पूरा का पूरा पुनः जल का बन जाए। राम जी ने कहा नहीं, मेरे स्पर्श करने से नहीं बनेगा। एक बार शबरी के चरण अगर इसमें पड़ जाए और शबरी के चरणों को आप प्रक्षालन कर ले ये तालाब, तो पुनः शुद्ध जल का स्रोत बन जाएगा। शबरी बाई जी को बुलाया गया, शबरी बाई ने जैसे ही पांव रखा, पांव रखते ही पूरा तालाब जो रक्त का था पुनः शुद्ध जल का स्रोत बन जाता है। राम जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब शबरी को आपने पत्थर मारा तो खून जो शबरी का निकला ना, वो शबरी का खून नहीं था। आप जानते नहीं, वो शबरी का खून नहीं था, वो जो खून था वो मेरे हृदय का खून था, क्योंकि शबरी मेरे हृदय में विद्यमान है, वो मेरे हृदय में विराजमान है। और चूंकि शबरी को आपने मारा, मेरा हृदय इतना दुखा, पूरा का पूरा तालाब इसलिए रक्त का बन गया था। जो उपेक्षित, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, राम जी देखो कितना सम्मान कर रहे हैं ना शबरी बाई का। चारों तरफ के मार्गों को कोसों कोसों तक बुहारती थी, राम जी ने कितना मान शबरी को दिया है। उसने जो बैर एकत्रित किए थे वो भी सारे के सारे राम जी ने पाए हैं। शबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, उसकी आशा थी कभी न कभी आए, और पूरा जीवन उसने खपा दिया है खाली एक ही काम में। रामा रामा रटते रटते बीती रे
वो आवश्यकता नहीं हथौड़ा लेकर यूं पीटते थे ना लोहे को, वो आवश्यकता नहीं। जो भी औजार उपयोग में आते हैं अब तो सब मशीनें होगी। मैंने भी काम कर रखा 2 दिन एक लोहार के वहां पिपलिया मंडी, लक्ष्मी इंडस्ट्रीज बूढ़ा से जो आए हुए हैं हीरा भाई, उनके यहाँ 2 दिन मैं भी नौकरी करने के लिए गया था। 2 दिन करीब आया, करने तो हमेशा के लिए गया था, पर एक ग्राइंडर जो घिसते हैं ना उसमें एक लोहे का टुकड़ा आकर आंख में गिर गया। उस ग्राइंडर ने कहा महाराज सारा यहाँ कहीं काम कथा कर दू, जयराम जी भाई तेरा काम यहाँ नहीं है, तू जा यहाँ से। दूसरे ही दिन एक लोहे का टुकड़ा आकर आंख, इतना दर्द इतनी पीड़ा, 2-4 दिन तक घर पर रहना पड़ा। 2 दिन के दान की तो हालांकि दीदी हीरा भाई है, पर मुझे पता है 2 दिन में वहां रुका हूं ना, इसलिए मुझे पता है ग्राइंडर ने आदि आदि जो मेरे स्मरण में है। हमारे दिनेश जी यहाँ विराजमान है, कनगट्टी वाले, ये भी यही काम करते हैं। तो देखिए आप, अगर जो भी हम कर्म करें उस कर्म में ईश्वर का नाम लेकर उस कार्य को संपादन करें। जो भी औजार उठाएं भगवान का नाम ले ले, कर्मों को भक्ति बना दें। आज के बाद मेरी माता बहनों, भोजन बनाओ, भगवान का नाम लेकर भोजन बनाओ। खाओगे तो आप ही, पर खाली नाम लेकर जो आप भोजन बना रहे हो ना, वो अब भोजन नहीं, अब वो प्रसाद बन जाएगा। उसकी सारी विषमताएं समाप्त हो जाएगी, भगवान के लिए नैवेद्य बन रहा है। मैं प्रश्न करता हूं, भगवान का नाम लेकर आप भोजन बनाओगे तो भगवान आकर खा लेगा क्या? नहीं खाएगा नहीं। अच्छा मैं एक प्रश्न करता हूं, सभा से भगवान खाता है कि नहीं खाता है? खावे भगवान? नहीं खावे, नहीं खाता, खा लेता है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में धर्म संप्रदाय में बढ़ गया है। साकार ने, निराकार ने, ये पंथ ने, वो पंथ ने, इतने पंथ बना दिए कि सत्य क्या है उसको समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। भगवान कैसा है, आज मैं आपको उसका पता बताऊंगा। भगवान कैसा है देखना आपको। भगवान 5 अंधा था एक गांव में। एक गांव में 5 अंधे थे और उस गांव में एक हाथी आया। 5 ही अंधे उस हाथी को देखने गए। आंखा नहीं है पर देखवान गई। भाई देखने का अधिकार तो है, आंखें नहीं है तो क्या। गए, जाकर उस हाथी को देखने का प्रयास कर रहे हैं तो किसी ने हाथ पकड़कर हाथी के निकट उनको ले जाकर खड़ा कर दिया। यूं हाथ फेरा, किसी ने पग को हाथ लगाया, किसी ने पूंछ को हाथ लगाया, किसी ने उसके पेट को हाथ लगाया, किसी ने उसके सूंड को हाथ लगाया, किसी ने उसके कान को हाथ लगाया। और उसके बाद पूछा हाथी कैसा, तो एक को हुपड़ा हरी को, दूसरे ने कहा रस्सी जैसा,
तीसरे ने कहा अजगर जैसा, चौथे ने कहा पिल्लर हरी को, एक ने कहा ड्रम जैसा। क्योंकि जिसने पेट को हाथ लगाया ना वो क्या कह रहा है, ड्रम जैसा हाथी है। जिसने उसकी सूंड को पकड़ा वो कह रहा है अजगर जैसा हाथी है। जिसने उसकी पूंछ को पकड़ा वो कह रहा है रस्सी जैसा हाथी है। किसी ने उसके कान को पकड़ा वो कह रहा है हुपड़ा हरी को हाथी है। अब मैं पूछता हूं हाथी ऐसे होएगी? उन पांचों ने अपने अपने हिसाब से देखा था। ये तर्क वितर्क कुतर्क जो लोग कर रहे हैं ना, तो वास्तव में ये ईश्वर को देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब अंधे हैं। तर्क वितर्क और कुतर्क से हटकर जो प्रेम से उसे पाना चाहे उसको मेरा ईश्वर दिखता है, वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आज भी आम है उनके जलवे, हर कोई देख सकता नहीं है। अपनी आंखों पे पर्दा पड़ा है, मेरे सामरिया सेठ के चेहरे पे पर्दा नहीं है। ये तर्क वितर्क कुतर्क वाले नहीं पा सकते हैं। नरी जो ज्ञान गप्पों से, नरी जो तान टप्पों से, बहा दे प्रेम के आंसू पिघल बस आ पाऊं। मैं ज्ञान के गप्पों से नहीं रिश्ता हूं। भगवान कोई तर्क वितर्क की वस्तु नहीं है। बस तर्क से भगवान को तलाश कर रहे हैं, नहीं मिलेगा तर्क।